हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती को लेकर कोई भी अपडेट सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सीएम योगी के पत्र के बारे में। 34,000 पदों पर होनी है नई भर्ती को लेकर। प्रवक्ता नई शिक्षक भर्ती को लेकर बात की जाए तो संविदा पर देखने के लिए मिलेगी। हर घर सरकारी नौकरी की बात की जाए तो सीएम योगी के माध्यम से दी गई जानकारी को लेकर अब तक 4 लाख छात्रों के बारे में, साथ ही अगर बात की जाए 5-5 हज़ार रुपये में बिक रहे युवाओं के भविष्य के बारे में, एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि हाल ही में हमने एक बड़ी महामारी का सामना किया था, कोरोना महामारी को लेकर। आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे या बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे जो इससे प्रभावित हुए होंगे, और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी होंगे जो इनके कहीं ना कहीं इनसे प्रभावित होने के बजाय उन्होंने प्रिकॉशंस लेकर अपने आप को इनसे दूर रखा होगा। लेकिन एक महामारी ऐसी है जहां पर सभी अभ्यर्थी इस चीज़ से कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं, और इस महामारी की ना कोई वैक्सीन है, ना कोई टीका है, और ना ही कोई ऐसी दवा और ना ही कोई इलाज। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? हमारा सिस्टम। क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में दो ही चीज़ों की कमी है, एक एजुकेशन और दूसरे सिस्टम की। ना तो एजुकेशन में एजुकेशन है और ना ही सिस्टम है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई को लेकर आप जानते हैं हालात क्या है, तो एजुकेशन तो मिल नहीं पा रही। दूसरी तरफ जहाँ से अगर कोई एजुकेशन ले भी रहा है, कैसे भी ना कैसे करके पढ़ रहा है, अपने आप को शिक्षित करने की कोशिश कर रहा है और इन परीक्षाओं के लिए योग्य बनाने की कोशिश कर रहा है, तो हमारे पास सिस्टम नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिल रहा है, 5-5 हज़ार रुपये में बिक रहे हैं पेपर। ये 5-5 हज़ार में पेपर नहीं बिक रहा है, ये 5-5 हज़ार में आप लोगों का भविष्य बिक रहा है। क्योंकि समस्या ये है कि हर बार पेपर लीक हो, हर बार सरकार मान ले कि पेपर लीक हुआ है, ऐसा भी संभव नहीं है। और इस प्रकार के जब आरोप लगते हैं कि पेपर पहले से ही लीक हो गया था, तो सरकार मानती भी नहीं है। तो इसी को लेकर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जांच अधिकारियों का दावा, परीक्षा से एक दिन पहले ही पेपर लीक हो गया था। गड़बड़ियों के चलते यूजीसी नेट की पूरी परीक्षा भले ही रद्द कर दी गई हो, लेकिन इस परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर जिस तरह चीज़ें उजागर हो रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। खास तौर पर परीक्षा माफियाओं के हौसले किस तरीके से बुलंद हैं, इसका अंदाज़ा नीट पेपर लीक विवाद के बीच दूसरे पेपर लीक होने के बाद से लगाया जा सकता है। परीक्षा माफियाओं ने यूजीसी नेट के पेपर को न सिर्फ परीक्षा के एक दिन पहले लीक कर दिया, बल्कि उसे इंटरनेट नेटवर्किंग साइट टेलीग्राम के जरिए देश भर में पहुंचा भी दिया। बाद में इसे 5-5 हज़ार रुपये में कोचिंग संस्थानों के जरिए छात्रों को बेचने की जानकारी सामने आई। यूजीसी नेट पेपर लीक मामले में शुरुआती जांच में जुड़े अधिकारियों के मुताबिक पेपर लीक होने की जानकारी 17 जून को मिल गई थी। इसके बाद में गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय को इसकी जानकारी दी गई। हालांकि परीक्षा से पहले ऐसी झूठी घटनाओं को प्रसारित किए जाने के चलते इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। क्योंकि समस्या ये है, मैंने कई बार अपने वीडियोस में कहा है कि मान लो कि अगर मुझे पेपर मिल जाता है पेपर शुरू होने से 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले, अब समस्या ये है कि मैं उस पर विश्वास कैसे कर लूँ? क्योंकि अगर मैंने उस पर विश्वास कर लिया और मैंने उसको समय दिया है ना, समय देने के बाद अगर वो पेपर में नहीं आया तो निश्चित तौर पे मेरा दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा दूसरी तरफ, क्योंकि हम जो पढ़ कर के आए थे वो वहाँ जाकर के गोली हो जाएगा, लगेगा यार सुबह जो पढ़ा था वो तो आया नहीं। अब समस्या ये है कि पेपर शुरू होने से पहले कई बार ऐसी फेक चीज़ें वायरल भी होती हैं, लेकिन सभी फेक नहीं होती। वो कहते हैं ना, ऑल द ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, यानी कि हर चमकदार वस्तु सोना नहीं होती, लेकिन जो चमक रही होती है उसी में से कोई सोना निकल आए तो दुख होगा कि नहीं? हमें तो लगेगा कि यार हमने देखा था, काश उठा लिया होता तो करोड़पति हो जाते। तो समस्या यहाँ पर ही कहीं ना कहीं खड़ी हो जाती है कि हर चमकदार वस्तु सोना तो नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसमें चमक रही हर वस्तु सोना नहीं है, कोई सोना भी हो सकती है। तो इस बात को आज की तारीख में समझना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि करें तो करें क्या, और दुखी किस तरीके से अभ्यर्थी है कि 5-5 हज़ार रुपये के अंदर जो पेपर वायरल हो जाते हैं, सोशल मीडिया पर हमारे पास आ भी जाए, मान लो आपके पास भी आ जाए, एक दिन पहले भी आ जाए, तब भी आप उसको कहने के डाइवर्ट कर देंगे, सोचेंगे नहीं यार ऐसा नहीं है,
पेपर की तैयारी करो, ये कुछ हो रही है। और सच में अगर ऐसा निकल आए तो अभ्यर्थी अपने आप को किस तरीके से माफ़ करे। समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पेपर लीक के चलते मेहनत करने वाला अभ्यर्थी मेहनत करने के बजाय अपनी मेहनत के ऊपर कहीं ना कहीं दुखी होने लगा है आज की तारीख में। अब देखना ये होगा कि नीट का क्या होता है। हालांकि नीट में सरकार ने पूरे तरीके से चीज़ों को आप सभी के सामने एक्सप्लेन कर दिया है। वो मामला भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। कुछ ऐसा ही हर भर्ती को लेकर मामले गंभीर हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है सीएम योगी को पत्र के बारे में, आयोग की भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर और 34,000 पदों पर होनी है नई भर्ती के बारे में। साथ ही बात कर लेंगे प्रवक्ता नई शिक्षक भर्ती संविदा पर देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पे जो बात की जा रही है वो कंप्यूटर के अतिथि प्रवक्ता की होगी भर्ती। अटल आवासीय विद्यालयों के अंदर बात की जाए तो कंप्यूटर अतिथि प्रवक्ता भर्ती होनी है। इसके लिए मंडल आयुक्त से अनुमोदन मिल चुका है। जल्दी भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। अगर बात की जाए 1 जुलाई 2024 को 50 वर्ष अधिकतम आयु होनी चाहिए। स्नातक या पीजीडीसीए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण होना चाहिए या कंप्यूटर ए लेवल कोर्स या कंप्यूटर साइंस में बीसीए, बीटेक, बीएससी पास होना चाहिए। इस अनिवार्य अर्हता के लिए 50 अंक निर्धारित किए गए हैं, जबकि वंचित योग्यता में किसी सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था में पढ़ाने के लिए उनके पास जो अनुभव है वो होना चाहिए। लिखा हुआ है कि चयनित अभ्यर्थियों को 34,125 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। तो अटल आवासीय विद्यालयों के अंदर जो प्रवक्ता शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती। अतिथि का मतलब एक तरीके का गेस्ट होता है। गेस्ट का मतलब आप जानते हैं वो परमानेंट तो नहीं होते। जो परमानेंट होते हैं उनके लिए आप जानते हैं क्या करना पड़ता है। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि अतिथि शिक्षकों की जो भर्ती है वो एक तरीके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है, लिमिटेड समय के लिए होती है और इनको कभी भी हटाया भी जा सकता है। तो ये एक कंप्यूटर शिक्षक भर्ती जो है उसी की यहाँ पर बात की जा रही है। इसी तरीके से बात की जाए आयोग की कार्यप्रणाली और सुधार को लेकर भेजे गए पत्र के बारे में। प्रतियोगी छात्रों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सुस्त कार्यप्रणाली सुधार लाने की मांग की है। प्रतियोगी का सुझाव है कि जिस तरह कर्मचारी चयन आयोग और लोक सेवा आयोग बाकायदा भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी करके अपनी भर्ती परीक्षाएं नियमित तौर से करवाता है, वैसी व्यवस्था आयोग में भी लागू हो जाए। प्रतियोगी छात्रों ने पत्र के साथ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से लंबित भर्तियों के विवरण भी मुख्यमंत्री को भेजा है। कहा गया है कि इस आयोग की सुस्त कार्यप्रणाली की वजह से 32 ऐसी भर्तियां हैं जिनको विज्ञापन कहीं न कहीं आने चाहिए थे, वो लंबित हैं। प्रतियोगी छात्रों का दावा है कि अगर इन भर्तियों के विज्ञापन निकाले जाएं तो तकरीबन 34,000 से ज़्यादा रिक्त पदों को भरा जाना है। प्रतियोगी छात्रों ने इन लंबित भर्तियों को 3 माह में पूरा करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को सुझाव दिया है। आयोग की भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन जारी होने के 8 माह के भीतर पूरी करने की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा और भी तमाम अलग अलग मांगें सीएम योगी को भेजी गई हैं। साथ ही बात कर ली जाए हर घर सरकारी नौकरी के बारे में, तो इसको लेकर कल मैंने आप सभी को एक वीडियो बनाते हुए जानकारी दी थी, जिसमें आपको बताया था कि सरकार एक नई योजना लेकर के आई, जिसमें कहना है कि प्रत्येक परिवार को नौकरी या रोजगार से जोड़ा जाएगा, जिसके संबंध में लिखा हुआ है हर परिवार के पास हो फैमिली आईडी। एक फैमिली आईडी एक बनाई गई है जो कि हर एक परिवार को दी जाने का प्रयास है। इसके संबंध में एक वेबसाइट भी इन्होंने जारी की है, जिनके पास नहीं है वो जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन करा के प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कल देर रात वाला वीडियो देख सकते हैं। ग्रामीण कौशल योजना को लेकर लिखा हुआ है, जिसमें लगभग 4 लाख युवाओं को अभी तक प्रशिक्षित किया जा चुका है और चयन किया जा चुका है और आगे की जो प्रक्रिया है वो अभी भी जारी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।